हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अंकित सर में। तो हम कुछ समय से हमारी जो क्लासेस थी वो डिले थी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। अब वो क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं और ये हमारी जो सीरीज़ चल रही थी रेलवे एग्ज़ाम NTPC CBT 1, ठीक है, और सुपर मॉक मैथ्स PYQ सीरीज़। और इस सीरीज़ में हमने सीरीज़ नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज ये सीरीज़ नंबर 3 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हमने दोनों का टोटल वर्क निकाला। इनका एलसीएम आएगा 100, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 10 एफिशिएंसी आएगी, इसकी 4 एफिशिएंसी, 25 चौक 100। तो ये एफिशिएंसी निकाल लिया। तो ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो ए ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने कितना एक्स्ट्रा काम किया। तो 5 दिन और ए की एफिशिएंसी 10 है, तो इस हिसाब से उसको 50 काम और अगर करवा दें तो काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस 50, तो हमारे पास टोटल वर्क अब कितना निकल आया 150। अब इस 150 को ए और बी के द्वारा पूरा करवाते हैं। तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है टोटल 14। चलो एफिशिएंसी 14 है, ठीक है। देखो यहाँ से एलसीएम 50 भी ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं, तब भी आंसर आ जाएगा 75/7। आंसर सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। अगर मूलधन 5 है, ठीक है, तो ब्याज कितना आ जाएगा 1, और टाइम कितना है 10 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है अपॉन 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 2%, ठीक है। अब देखो तब 5 वर्षों के लिए ब्याज की समान दर पर ही, ब्याज समान ये है, ठीक है। 5,000 के लिए 5,000 रुपये के लिए 5 वर्षों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% अपॉन 100 के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा ये निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100, 100 पंचे 500, 500 रुपये ब्याज आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कार्यालय में पुरुष की संख्या और महिला की संख्या, यानी कि पुरुष मेल और फीमेल, इनका रेशियो दिया गया है 2:3 है, ठीक है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार, यानी कि औसत भार 56 किलोग्राम और 51 किलोग्राम है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार निकालना है। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के हम निकाल देंगे। देखो इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आया 56 दूनी 112 प्लस 51 तिया 153, टोटल कितना है 3 और 2 5, ये निकल के आएगा औसत भार, ठीक है। देखो 5, 6 और 2 अपॉन 5 काटो, 55 25, 5 तिया 15, यानी 53 आ गया। ऑप्शन 53 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 2,60,000 थी, 2,60,000, ठीक है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की कमी हो रही हो तो अब इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या थी। ये तो 2 वर्ष पहले की थी, 4% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब 96 बचेगा, 96/100। यहाँ भी 96/100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल, ठीक है। 96 का स्क्वायर होता है 9216 इंटू 96 का स्क्वायर। इस अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो मेरा एक वीडियो है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा स्क्वायर निकालने के लिए,
उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी 26 का मल्टीप्लाई। अब ये देखो 26 में 13 है, ठीक है, 13 है, 13 से कटने वाला आंसर होगा और लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ये आंसर या तो ये आंसर। अब देखो 26,000 था, घट के 4% तो घट रहा है, तो ज़्यादा बड़ा नंबर तो घट नहीं रहा, तो ये तो बहुत ज़्यादा घट गया ये। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे भी एज्यूम करना है आपको ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये दिया गया है, कैलकुलेशन इसकी करनी है और लगभग में मान निकालना है, अप्रॉक्स में। अब ये देखो 5456 का अंडर रूट कैसे निकलेगा। तो देखो लगभग 70 का स्क्वायर क्या होता है, 4900 के करीब, ठीक है, होता है। और 75 का स्क्वायर होता है कितना, 75 का हम करें स्क्वायर तो 5625। तो देखो कुछ करीब जा रहा है उसी के, जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हम मैं मान सकते हैं कि 74 के आसपास है। इसको हमने 74 अंडर रूट 74 ले लिया इनटू। अब ये देखो इससे अंडर रूट दोनों में डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, दोनों में लग जाएगा अंडर रूट। और 46 इंटू 5 करेंगे, 6 पंचे 30, 3 5 3 15, नहीं 5 को 20, 3 23, 230। यहाँ 212 लिखा है, तो इसका मतलब लगभग 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.5 के अप्रॉक्स। यानी कि हम मोटा मोटा अगर 4 मान लें तो अंडर रूट निकल के आएगा। तो यहाँ से 4 ई हटा दो, क्योंकि 4 मान लेंगे तो अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो 74 दूनी 148, 148 से ज़्यादा जाएगा, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 10-12 नंबर्स के आसपास जाएगा। तो हमने देखो ये काम है, ये काम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे एज्यूम करना है इस वाले ऑप्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्यंजक ये 100 पदों तक का मान कितना है, यानी कि इनका एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे दिया गया है। तो 1 - 2 पेयर बन रहा है, ऐसी 3 - 4। तो देखो -1 ऐसे तो 100 तक जाएगा, तो -1, तो टोटल 50 डिजिट मिलेंगे। तो इसका मतलब माइनस का 50, -1 बच रहा है, तो -50 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले 2 वर्ष का देखो, 10,000 दिया गया ये और ये 21, इन दोनों का रेशियो का अंडर रूट लेंगे। तो सबसे पहले तो रेशियो निकालते हैं इनका, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 100 और यहाँ 121। 2 वर्ष है तो अंडर रूट लेंगे, 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट ले लेते। तो यहाँ से 10 रेशियो 11, तो कितना ज़्यादा, 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। यहाँ से रेट निकल आया, ठीक है, रेट निकल आया। अब कह रहा है कि 4 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा। अब बताओ मिश्र धन निकालना है, तो 10,000 पर कितने, 4 सालों का, ठीक है, 4 सालों का 10,000, 10%। अच्छा ये चीज़ हटा के आपको ये पता होगा कि 4 सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर, 10% की रेट ऑफ, और टाइम 4 वर्ष हो तो 46.41% होता है। तो ये 10,000 का 46.41% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 46, 2 0 से 46, 41, इतना परसेंट निकालोगे तो 46 से 41 आएगा ये, ठीक है। और मिश्र धन चाहिए, तो मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन होता है अमाउंट, प्रिंसिपल के साथ में CI चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर दो। प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है और जो ब्याज निकला है वो 46 से 41, तो इस आंसर आ जाएगा 14,641, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से 30 डिग्री हो जाती है, यानी कि ये है, एक सेकेंड, ठीक है, 45 से 30, मान लो ये 45 था यहाँ, ठीक है, 45, और अब हो गया 30 डिग्री। तब मीनार की छाया में 20% का परिवर्तन आया, यानी कि 20% का ये परिवर्तन यहाँ तक आया, 20 मीटर का। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ये एच की निकालना है। तो 45 का रेशियो होता है
क्या होता है रेशियो 45 का रेशियो 1/1, ये 45 का होता है। 30 का होता है 1/√3, √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √3 ये पूरा है, ठीक है, तो √3 में 1 माइनस करो, √3 - 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। इससे ये माइनस करने पर यही वैल्यू तो बचेगी 20, लेकिन हमें चाहिए क्या, ऊंचाई 1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 बराबर निकल के आएगा 20/√3 - 1। अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम संयुग्मी मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो ये माइनस में प्लस ऊपर ऊपर नीचे प्लस √3 + 1, ठीक है, +1, और नीचे भी √3 + 1, ये करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3, 3 में जाए 2, 2 से अगर काटोगे 20 को तो 10 √3 - 1, ये आंसर आएगा, है ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक शिल्प व्यवसाय में ABC द्वारा किया गया निवेश 47,000 रुपये है। यदि AB से 7,000 रुपये अधिक निवेश करता है और BC से 5,000 रुपये अधिक निवेश करता है तो 4700 रुपये के कुल लाभ में C को कितनी राशि प्राप्त होती है, C को, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर 3 लोग हैं, A है, B है और C है, ठीक है। C अगर X रुपये निवेश कर रहा है, ठीक है, B C से 5,000 अधिक, तो 5,000 अधिक करो X + 5,000, ठीक है, ये B की आ गई, ठीक है। अब देखो अब A कह रहा है कि यदि A B से 7,000 रुपये अधिक है, ठीक है, तो 7 5 12, तो A की आ जाएगी X + 12,000, ये इनका रेशियो है, ठीक है। अब कह रहा है कि रेशियो तो ये है, ठीक है, और उनके द्वारा मतलब राशि निवेश की गई है, ठीक है। और सवाल में क्या कह रहा है कि तो 47,000 रुपये के कुल लाभ में से C को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 47,000 है टोटल अमाउंट। चलो इसको 1 2 3 x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 3x 12 5 17, 17,000 घटाओगे तो 30,000 बचेगा, उधर 30,000। यहाँ से x बराबर आ जाए कितना, 10,000, 10,000, x का मान आ गया यहाँ से 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A B की ओरिजिनल रेशियो प्राप्त करते हैं, यहाँ से हम देखो A B और C का ओरिजिनल, देखो 10,000 रखेंगे तो सबसे पहले तो 10,000 आ जाएगा, यहाँ ऐसे लिखते रहे, और यहाँ पर 15,000 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 22,000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से रेशियो कितना निकल के आएगा, 10 15 और 22, यहाँ से 22 15 और 10, ये रेशियो निकल गया। टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 47, इनका टोटल 47 हो जाए। 47 की वैल्यू 4700 लाभ दिया गया सवाल में, तो 1 की वैल्यू 100 रुपये, ठीक है। C को कितनी राशि प्राप्त होगी, कुल लाभ में C की राशि कितनी होगी, तो C की देखो कुल लाभ में 10 की वैल्यू निकालना है, तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360 पाई r², r की जगह पर 28 बराबर 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ऐसे निकलेगी, θ/360 × 2πr, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और r हमारे पास 28 है ही है, यहाँ पे 28 रख देंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी देखो। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 112 कुछ काटे पीटेंगे नहीं, हम ऐसे ही रखेंगे, 28 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा और 360 ऊपर आ जाएगा, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू मान लो ये वाली रख दी हमने, ठीक है, अपॉन 360 कर लेंगे यहाँ से, इंटू 2 रख लेंगे और पाई भी रख लेंगे, इंटू r की जगह पर 28 रख देंगे,
तो यहाँ से हमें निकल के आएगी एल की लंबाई। अब थीटा हटा दो ये, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ से, चलो देखो इसके बाद हम एल की लंबाई निकालनी है हमें, ठीक है, चाप की लंबाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल किया हमने, 360 से 360 कैंसिल किया, 28 के स्क्वायर से ये 28 कैंसिल, ठीक है। 28 चौको 112, ये 4 बार कटा, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास है 4 और 2, तो एल बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक वृत्त में दो जीवाएं एम एन और पी क्यू बिंदु ओ पर प्रच्छेदित करती हैं। तो एक वृत्त है, पहले तो हम एक वृत्त ले लें, ठीक है। अब देखो दो जीवाएं एम और एन, एम एन, और ये यहाँ पर ओ पर प्रच्छेदित करती हैं। ये एम है, ये एन है, पी है और ये क्यू है। एम ओ की दूरी है 9 सेंटीमीटर, ये टोटल 9 सेंटीमीटर, यहाँ से पूरी टोटल 9 सेंटीमीटर। ओ एन दिया गया 5, अगर ये 5 है तो ये 4 आ जाएगी, ठीक है। और ओ क्यू 6 सेंटीमीटर है, तो ओ पी की लंबाई निकालनी है, यानी 6 प्लस इसको एक्स मान लें, ठीक है। 6 प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा, एक फार्मूला होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई और टोटल, यानी 5 इंटू टोटल कितना 9 बराबर, यहाँ से ओ क्यू का मल्टीप्लाई 6 इंटू टोटल 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। ये तो हमें चाहिए क्या, 6 प्लस एक्स ही तो चाहिए, तो 6 से यहाँ से भाग कर देंगे, तो 3 और 3 से ये 2 बार, 5 या 15, 7.5, 7.5 निकल के आएगा आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक आदमी एक कुर्सी पर 5% और 6% की 2 क्रमागत छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 1200 रुपये है। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये देखो कि 1200 रुपये अंकित मूल्य है और 6 और 8% की छूट देता है। तो देखो या तो इसका सक्सेसिव निकाल के 1% निकाल लो, 2 क्रमागत छूट देता है, 8 से 14 माइनस 8 छंग 48, 48 का मतलब 0.8, ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13.52%। इसका 13 पॉइंट छूट देने के बाद, तो इसका 100 में से माइनस करोगे, 100 में से माइनस करोगे 86.48%। तो इसका 86.48% निकालोगे अपॉन 100, और ये 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कराना है, कुछ गलत हो रहा है, या तो चलो इस टाइप से करते हैं हम इसको। देखो 1200 रुपये का अंकित मूल्य है, 8% की छूट दे रहा है तो 92 की देगा, ठीक है। 6% की छूट देगा तो 94 की देगा, इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि इसका यूनिट डिजिट मिलाते हैं, 2 दिन 4 दिन 16, यानी कि लास्ट में 6 आएगा और 2 डिजिट आएंगे दशमलव में, लास्ट में 6। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। आप कैलकुलेशन भी करके देख लेना, ये यूनिट डिजिट से लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दो शहर बी और डी परस्पर 320 किलोमीटर दूर हैं, बी है और एक डी है, 320 किलोमीटर की दूरी पे हैं दोनों शहर। एक मोटरसाइकिल चालक 7 बजे पूर्वा 7 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी से डी की ओर चलती है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और सुबह 7 बजे। और अन्य मोटर चालक 8 बजे डी से चलता है, ये चलता है 8 बजे, कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। ये इस साइड को जा रहा है, ये इस साइड को जा रहा है, ठीक है। बी से डी की ओर चलना शुरू करते हैं, ज्ञात कीजिए वे किस समय एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो ये 40 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा चलवा दो, क्योंकि यहाँ तक मान लो 40 चल लिया तो 8 बज जाएगा, ठीक है। 8 वहाँ से भी हो जाएगा, तो सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे चलना, तो दोनों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर ये कम हो जाएगी।
अब चलाना है दोनों को, ठीक है। 40 कम हो जाएगी तो हमारे पास दूरी अब कितनी बचेगी, 320 में 40 कम करोगे तो 280 किलोमीटर बचेगा। अब 280 किलोमीटर एक दूसरे के आ रहे हैं तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे, तो 4 घंटे का समय लगेगा 8 के बाद। तो कह रहा है कि भाई किस समय एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि सुबह 8 + 4 12 बजे। 12 बजे आंसर, ये ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजने लगती हैं और क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। कितने सेकेंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? तो कुछ नहीं निकालना, इनका एलसीएम निकाल लेना, बस आंसर। ऑप्शन में बताना कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 8% की कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन आएगा? इसको सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं, ठीक है। वृद्धि कह रहा है तो 15, कमी कह रहा है तो 8, -8 × 15/100। फॉर्मूला तो सबको पता है ये वाला, x + y + xy/100, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। देखो 7 - 15 × 120, 120 मतलब 1.2, तो कितना आ जाएगा 5.8% की वृद्धि। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है। यदि रोहन की आयु निखिल से दुगनी है, ठीक है, 1:2, और 8 वर्ष छोटा है, तो एक की वैल्यू 8 है, तो क्या कह रहा है रोहन की आयु निकालना है, तो रोहन की आयु 16 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 30,000 रुपये पर 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो समय वर्षों में ज्ञात कीजिए, यानी टाइम निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला एक होता है A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 अपॉन टाइम समय, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास A कैसे निकलेगी? A बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस चक्रवृद्धि ब्याज CI। प्रिंसिपल हमारे पास 30,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज है 5643 रुपये। ऐड करो 35,640 रुपये 43, तो हमारे पास अमाउंट आया 35,643 रुपये, ठीक है। और हमारे पास प्रिंसिपल दिया था 30,000 रुपये, 30,000, ठीक है। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% इंटू अपॉन 100, टाइम है T, ठीक है। अब देखो 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये आया। नीचे आ जाएगा 10,000, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 109/100 और टाइम आ जाएगा T। अब देखो ये जो नंबर लिखा है और ये नंबर लिखा है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 109 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर वाला आप वीडियो देख लेना मेरा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ से T की वैल्यू 2 वर्ष आ जाएगी अगर स्क्वायर रूट इसका निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकिल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? अब देखो 50% चांदी होने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम देखो 250 किलोग्राम 25 किलोग्राम मिश्र धातु में, ठीक है, हमारे पास 25 किलोग्राम मिश्र धातु है। 25 में अगर हम थोड़ी देर के लिए एक 0 बढ़ा लें, ठीक है, तो ये देखो, या फिर हम ऐसा कर दें 0 मत बढ़ाओ, ठीक है। हम यहाँ से पहले देख ले रहे कि 25 में चांदी एक तरफ कर ले रहे और 2 धातु एक तरफ कर ले रहे दोनों, ठीक है, सिल्वर अलग कर ले रहे। अब से देखो चांदी, ये दोनों का परसेंटेज इतना हो जाएगा 60, तो इसका 60% निकालोगे तो आएगा 15। अब कह रहा है कि 50% चांदी करनी है। अगर ये मिश्र धातु 2 धातु मिल के 15 हो रही हैं, तो अगली भी तो 15 होगी, तभी तो 50-50% होगा। अब देखो अगली भी 15 होगी, तो हमारे पास
25 थी, हो गई 30, तो कितनी मिलाई गई? 5 मिलाई गई है, तो 5 किलोग्राम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से कर रही एक कार उसी दिशा में जा रही एक बस से आगे निकल जाती है और 18 सेकेंड में उसे 170 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो बस की गति क्या है? अब बस की गति निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि 170 मीटर है, 170 मीटर और 18 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है? 70 कार की स्पीड है, और जब उसी दिशा में जा रहा है तो माइनस बस की स्पीड हमने x मान ली, ठीक है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करा देंगे, तो ये 18 से 18 कैंसिल, 5 से ये 2 बार, 17 दूनी 34, 34 बराबर 17 माइनस एक्स, तो x इस तरह आएगा, तो x बराबर इस तरह माइनस करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा बस की स्पीड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58, तो ए बी की वैल्यू निकालना है। तो टेक इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, पहले वाले में स्क्वायर करते हैं हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100, ठीक है। हमें तो a b चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 58 उस तरफ घटाएंगे तो 2ab बराबर 58 माइनस कर देंगे, माइनस 58, तो हमारे पास आ जाएगा 42, तो ए बी की वैल्यू चाहिए, तो 21 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि ये नंबर दिए गए 6, 8, 10, 12, 14, 16 का प्रसरण ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रसरण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो प्रसरण निकालने के लिए ये नंबर x है मान लो, ठीक है, ये नंबर सारे x की वैल्यू, पहले तो हम इसका मीडियम निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए x वार से हम डिनोट कर ले रहे हैं, यानी कि माध्य। तो माध्य निकालो, सबसे पहले तो माध्य कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर अपॉन सम, कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखो नंबर ऐड करते हैं हम, कैसे ऐड करेंगे? 20, 12, 8, 20 और ये 14 और 6, 20 दिन 40, 10, 50, 60, 66 बटे नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास माध्य निकल के आया 11, ठीक है। अब प्रसरण निकालने के लिए प्रसरण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि नंबर में से माध्य घटा देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया, x माइनस, सब नंबर से घटाना, x माइनस 11 घटाएंगे तो माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे देखो, स्क्वायर गलत कर दिया क्या? चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से 8 में से 11 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 11, तो माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, ठीक है। अब 12 में से 11 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 14 में 11 3 का स्क्वायर आ जाएगा इधर, और इधर प्लस 5 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 6, टोटल नंबर 6 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस याद रखना, इसकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से, कोई एक समतल भूमि है, उस बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई एक बिल्डिंग है और जिस पॉइंट पे आप खड़े हो उस पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, P से। यदि मीनार 100 मीटर ऊंची है, उसकी ऊंचाई दी गई है 100 मीटर, तो मीनार के पाद से यानी बॉटम से उस P बिंदु की प्लेस की दूरी निकालनी कितनी है। तो देखो, सबसे पहले तो 30 डिग्री में tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। अब देखो यहाँ से tan 30 डिग्री है, ठीक है, 1 की वैल्यू 100 है, ठीक है,
और √3 की वैल्यू निकालनी है, तो 100√3 ये आंसर आएगा। ठीक है, और इसको इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया तो इसको वैल्यू रख देते हैं 1.732 इंटू 100, तो हमारे पास निकल के आएगा 173 पॉइंट समथिंग, तो 173 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक नाव स्थिर जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर है तो धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के अगेंस्ट, यानी 56 किलोमीटर की दूरी है, और धारा के अगेंस्ट जाना है तो धारा की स्पीड नाव की स्पीड से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा स्पीड कितनी, 28। तो हमें कितने घंटे लगेंगे, टोटल 2 घंटे लगेंगे 56 किलोमीटर धारा के अगेंस्ट जाने में। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ने 2 दिसंबर 2024 से 12 फरवरी 2025 तक साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 1175 रुपये का निवेश किया था। उस व्यक्ति द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले तो 2 दिसंबर 2024 से 22 फरवरी 2025 तक देखो कितने दिन होते हैं। तो सबसे पहले तो दिसंबर 31 की होती है, तो यहाँ से हमारे पास 29 दिन यहाँ पे मिल जाएंगे हमारे पास, और जनवरी के 31 दिन मिल जाएंगे, और फरवरी के ये 12 दिन मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे दिन, 50, 60, 70, 73, टोटल 73 डेज आ गए हमारे पास। तो हम निकालना क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 1175 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और हमारे पास क्या दिया गया, टाइम है 73 डेज। तो इसको हमने वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो 73, 73, 5 जा 365, 5 बार में ये कैंसिल हो जाए, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 भी तो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा 11.75। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में दिया है कि ताज़े फलों में 68% जल होता है, और जो मेवे होते हैं ड्राई फ्रूट्स उसमें 20% वाटर है। तो 75 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने मेवे होंगे, यानी ड्राई फ्रूट कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो कि सबसे पहले तो जो फ्रेश फ्रूट हैं FF मान लिया, उसमें 68% वाटर है, तो ड्राई फ्रूट कितना होगा, 32%। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ड्राई फ्रेश फ्रूट में कितने हो जाएंगे, 20% वाटर है, तो कितने परसेंट ड्राई फ्रूट होंगे, 80%। तो यहाँ से फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का रेशियो निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, 8 से ये काटोगे 4 बार, ये 8 से ये 10 बार, तो ये 2 से कटेगा 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5/2 ये रेशियो आ गया। और लेकिन सवाल में कह रहा है कि 75 किलोग्राम ताज़े फल में कितने मेवे होंगे, तो 5 की वैल्यू हमारे पास 75 kg है। ठीक है, तो 1 की kg 15, 2 की 30, तो हमारे पास 30 किलोग्राम आंसर आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में देखना क्या कह रहा है सवाल में, कि पहले महीने में रवि द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या चौथे महीने में बेची गई पुस्तकों की संख्या की तुलना में 10% कम है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये पहला महीना है, पहले महीने और चौथे महीने में। ठीक है, चौथे महीने में 10% कम है। अगर ये 100 है तो ये 90 है, ये तो सही है, हमें तो 90 की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा तो ये नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, ये नहीं होगा, और नीचे वाले की पॉसिबिलिटी 1088 नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन तो सेकंड निकल के आया। ये तो हमने ओरली ऐसे कर लिया, आ गया। लेकिन अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि उनके द्वारा बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या पहले 3 महीनों में, फर्स्ट 3 मंथ्स इंटू 3, और कह रहा है कि
पहले 4 महीने में, तो हमने 850 इंटू 4, तो हमारे पास यहाँ से चौथे महीने की कीमत निकल के आ जाएगी। यहाँ से इसको सॉरी माइनस करेंगे, ठीक है। देखो माइनस करते हैं हम 8, इसको आप कैलकुलेशन करना, इससे आपको चौथे महीने की निकल आएगी। जो भी निकल के आएगा उसका 90% निकाल देना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया 2:3, कितना है 60 लीटर। यदि यह अनुपात 7:9 करना है तो मिलाई जाने वाली दूध की अतिरिक्त मात्रा क्या होगी। अब यहाँ पर पानी को नहीं मिलाया जा रहा है, यहाँ पर दूध को मिलाया जा रहा है। तो मिल्क को मिलाना है तो सबसे पहले तो हमें वाटर को सेम करना पड़ेगा। वाटर को सेम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ 9 मिल जाएगा, यहाँ 6 मिल जाएगा। अब देखो मिल्क कितना मिलाया रेशियो में 1, और टोटल 9 और 6 15 की वैल्यू हमारे पास 60 है, एक की वैल्यू 4 है, तो 4 लीटर एक की ही निकालनी है, तो 4 लीटर आंसर आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसमें क्या है सवाल में कि ये x² - 20 ये रेशियो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखो एक सेकेंड, हाँ 28 में ये दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखना है कि जब ये अंडर रूट और इन्फिनाइट तक दिया गया हो तो इसके हम फैक्टर करते हैं। 20 की फैक्टर 4 × 5 और डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, ऐसे फैक्टर करना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो नंबर बड़ा वाला आंसर आएगा, अगर नेगेटिव है तो छोटा वाला आंसर आएगा। तो हमारे पास पॉजिटिव है तो 5 आंसर, तो x² - 20 = 5। यहाँ से x² बराबर 25 और यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में इस सवाल को आप कर लेना या मैं बता दूं। देखो इस सवाल में हम अपने हिसाब से मान लेंगे वैल्यू, जैसे a की वैल्यू हमने अपने हिसाब से 30 डिग्री मान लिया, तो 30 डिग्री मानने पर साइन 150 माइनस साइन 90 अपॉन 30 डिग्री कॉस 90 प्लस कॉस 150, ये ठीक है। अब देखो साइन 150 की वैल्यू ऐसे निकालोगे, साइन 90 + 60, ठीक है। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, साइन कॉज में चेंज हो जाता है, 60 डिग्री पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो कॉज 60 आ जाएगा इसकी जगह पर, और इस कॉज को ऐसे चेंज करोगे तो इसको लिखोगे कॉज 90 + 60 = माइनस में इसका ये चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन 60, ये। अब आप इस सवाल को सोल्यूशन करके बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल में देखो क्या कह रहा है, 3x - 1/2x = 4, और निकालना क्या 4x² + 1/9x², इसको फाइंड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो इसको भी सेम वेरिएबल बनाते हैं हम उसी में। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस का 1/3x बराबर आ जाएगा 8/3, ठीक है। इसमें हम करते हैं स्क्वायर दोनों साइड में, तो टेक इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ आ जाएगा 4x² + 1/9x² माइनस का 2x × 1/3x = 64/9। इसको देखो सॉल्यूशन करो, ये x से x कैंसिल, 4/3 उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 64/9 प्लस 4/3 को हम कह सकते हैं कि 12/9, तो यहाँ पर आ जाएगा 66 10 76/9, 76/9। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो हमने अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना और इसके बाद आगे देखें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर MBS में।
नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे पे, क्लास नंबर 4। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।